हाय स्टूडेंट्स, आई एम नीरज तिवारी। आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर में मैं सेंटेंस से शुरुआत करता हूँ। आज आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस क्या होता है, इसके डेफिनेशंस, इसके काइंड्स, ये सारी बातें आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सेंटेंस, वाक्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। पहले हम इसके डेफिनेशन को बताते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, स्टूडेंट्स कैसे इसको लर्न करेंगे। सेंटेंस का डेफिनेशन बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called sentence। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सेंटेंस है क्या, शब्दों का समूह। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देख रहे हैं यहाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस होता है। लेकिन एक बात मैंने कंफर्म किया, विच मेक अ कंप्लीट सेंस। ये नहीं कि शब्दों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे अगर आपका ये देखिएगा, मैंगो, ईट, सी, ये आपका एक ऑर्डर है, वर्ड ऑर्डर है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं हुआ। ये सेंटेंस नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है सेंटेंस के डेफिनेशन में कि विच हैव अ कंप्लीट सेंस, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसका अपना पूरा अर्थ हो, जिसको कहने से एक अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ये मैंने वर्ड ऑर्डर दिया, लेकिन इससे कोई अर्थ हमारा नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। मैंगो, ईट, सी, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर आपने कहा, इस तरह से लिख दिया, सी ईट्स मैंगो, तब ये क्या आपका इसका प्रॉपर एक अरेंजमेंट है, एक उचित शब्द का क्रम बना दिया गया, शब्दों का एक समूह भी है, इसका अपना एक अर्थ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ये हमारा सेंटेंस प्रॉपर है। ये क्यों? क्योंकि इसको कहने से यह स्पष्ट हो रहा है, सी ईट्स मैंगो, वह आम खाती है। हमने कहा सी ईट्स मैंगो, और आपने इजीली इसको कंसीडर किया कि इसका अर्थ हुआ वह आम खाती है। तो ऐसे ही वाक्य, ऐसे ही शब्द समूहों को जो अपना एक अर्थ स्पष्ट करे, जिसके कहने से एक अपना अर्थ बन पाए, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पर, सेंटेंस के सेकंड स्टेप पर, जिसको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, वाक्य के प्रकार में आपको बताया जाएगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और हर वाक्यों को मैं डिफाइन करूंगा, उसका एग्जांपल्स दूंगा, एक एक करके बताता जाऊंगा। पहला सेंटेंस, सेंटेंस का जो पहला फॉर्म है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मींस स्वीकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे एक्सेप्टेशंस हो, जिनसे स्वीकार किया जा सके। अब स्वीकार दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं अफर्मेशन, एक होते हैं निगेशन। फिलहाल हम असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन जानते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, द सेंटेंस, बहुत ही इजी डेफिनेशन मैं इसका दे रहा हूं, और इसी के थ्रू मैं जितने भी सेंटेंस आएगा, बिल्कुल इसी स्टेप का, इसी बेस का मैं डेफिनेशन तैयार करूंगा, जिससे आप एक लर्न करें और बाकी के जितने भी सेंटेंस हैं वो आसानी से उसका डेफिनेशन आप तैयार कर जाएं। द सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड assertive सेंटेंस। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, वह वाक्य जो एक कथन बनाता हो, वह वाक्य जिनसे एक कथन बनता हो, वही आपका असर्टिव सेंटेंस हुआ, वही आपका स्वीकारात्मक वाक्य हुआ।
ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी का प्रकार है, एसेटिव सेंटेंस का प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य किसे कहते हैं, बिल्कुल डेफिनेशन आप देखते जाइएगा, मैं इसमें सिर्फ एक ही वर्ड ऐड करूंगा, एसेटिव सेंटेंस जो है टर्न इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, एक ही वर्ड जोड़ने से इसका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। देखते रहिएगा इसका डेफिनेशन मैं कैसे बना रहा हूं, साधारण वाक्य को कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं। दिस सेंटेंस, आसानी, बहुत इजी रूल्स में आपको दे रहा हूं, बहुत इजी आपका डेफिनेशन दे रहा हूं, एक ही लर्न करेंगे, बाकी के डेफिनेशन अपने आप लर्न होते चले जाएंगे। सिर्फ आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा बस। द सेंटेंस दैट मेक्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब क्या हो, देखा आपने पूरा सेंटेंस, इस एसेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन आप देखिएगा, सब कुछ वही है, पूरे शब्द वही है, सिर्फ यहाँ मैंने स्टेटमेंट के बगल क्या लिखा दिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख दिया। ये आपका पूरा एसेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन तैयार हो गया। एग्जांपल्स इसका लिखिए, जैसे ही ईट्स ब्रेड। अब यहाँ आपने देखा बेटा, ये आपका क्या है, साधारण वाक्य है। ही ईट्स ब्रेड क्या है, साधारण वाक्य है। अब एसेटिव सेंटेंस का मैं दूसरा पार्ट लिखा रहा हूं, दूसरा काइंड्स लिखा रहा हूं एसेटिव सेंटेंस का, उसको क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब देखिएगा डेफिनेशन देखते जाइएगा। The sentence that makes a negative statement is called negative sentence। ये देखिए, अब इसका डेफिनेशन देखिए, तीनों का डेफिनेशन आप देख लीजिए, सिर्फ एक ही शब्द को हमने क्या किया, ऐड किया है बस। यहाँ आपका पॉजिटिव, क्योंकि अफर्मेटिव है, ये अफर्मेशन देता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। यहाँ क्या है, नेगेशन का सेंस है, इसलिए यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव लगा दिया, निगेटिव स्टेटमेंट। ये निगेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, निगेटिव सेंटेंस हुआ, और ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या तैयार करता है, इसलिए क्या हुआ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। ये आपका स्टेटमेंट भी देता है। एग्जाम्पल देखिएगा, सेम इसी को मैं नेगेटिव में चेंज कर दे रहा हूँ, He does not eat bread। ये आपका एग्जाम्पल है। यहां आपका इस सेंटेंस को आपने पढ़ा तो ये सेंस बिल्कुल अपीयर हो रहा है, अपरेंट हो रहा है कि निगेटिव से निगेटिव ये सेंस दे रहा है, निगेटिव स्टेटमेंट आपका तैयार कर रहा है। तो आपने पढ़ा क्या, सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन मैंने बताया। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस होता है अब एसेटिव, उसको मैंने डिफाइन किया, आपको बताया गया कि एसेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट देता है, उसी को एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। यदि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, यदि वो निगेटिव स्टेटमेंट है तो वो निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको एक ही सेंटेंस डिफाइन किया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी के जो 4 सेंटेंस हैं उसको मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा। इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप अभ्यास कर लीजिएगा। कुछ सेंटेंस आप बनाइएगा अफर्मेटिव, उसको आप निगेटिव में चेंज करिएगा, कुछ निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा अफर्मेटिव में चेंज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी सेकंड काइंड्स को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।